श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 17 दिसंबर 2020 ईस्वी को उपशास्त्री प्रथम खंड को शास्त्री प्रथम खंड ज्योतिष गणित प्रतिष्ठा विषय में निर्धारित पाठ्यग्रंथ लीलावती उत्पत्ति पुस्तक के अंतर्गत अभिन्न परिक्रमाष्टक प्रकरण के अंतर्गत घने करण सूत्रम वृत्तत्रयम्, तो घन करने की जो सूत्र ग्रंथकार के द्वारा बताया गया है वो सूत्र वह 3 वृत्त में अर्थात 3 श्लोक में कहा गया है। तो इसको इस पर हम लोग विवेचन करेंगे। यह सूत्र ग्रंथकार के द्वारा निर्दिष्ट है। समत्रिघातश्च घनः प्रदिष्टः स्थाप्यो घनोऽन्त्यस्य ततोऽन्त्यवर्गः आदित्रिनिघ्नस्तत आदिवर्गस्त्र्यन्त्याहतोऽथादिघ्नश्च सर्वे स्थानान्तरत्वेन युता घनः स्यात् प्रकल्प्य तत्खण्डयुगं ततोऽन्त्यम् एवं मुहुर्वर्गघनप्रसिद्धा बाध्यङ्कतो वा विधिरेखकार्य खण्डाभ्यां वाहतो राशिस्त्रिघ्नः खण्डघनैक्ययुक् वर्गमूलघनः स्वघ्नो वर्गराशिर्घनो भवेत्। इसको पुनः पढ़ते हैं। समत्रिघातश्च घनः प्रदिष्टः स्थाप्यो घनोऽन्त्यस्य ततोऽन्त्यवर्गः आदित्रिनिघ्नस्तत आदिवर्गस्त्र्यन्त्याहतोऽथादिघ्नश्च सर्वे स्थानान्तरत्वेन युता घनः स्यात् प्रकल्प्य तत्खण्डयुगं ततोऽन्त्यम् एवं मुहुर्वर्गघनप्रसिद्धा बाध्यङ्कतो वा विधिरेशकार्यः खण्डाभ्यां वाहतो राशिस्त्रिघ्नः खण्डघनैक्ययुक् वर्गमूलघनः स्वघ्नो वर्गराशिर्घनो भवेत्। तो यही घनकरण का सूत्र 3 श्लोक में ग्रंथकार के द्वारा दर्शाया गया है। अब इसका हम अन्वय अर्थ करते हैं। तो इसमें 3 प्रकार से दर्शाया गया है। तो पहला प्रकार है समत्रिघातः घनः प्रदिष्टः। समत्रिघातः समत्रिघातश्च घनः प्रदिष्टः। समत्रिः समानां त्रयाणां संख्यानां घातः अर्थात गुणनम घनः प्रदिष्टः कार्य कथितः अर्थात समान 3 संख्या के घात मन गुणन को घन प्रतिष्ठा घन कहते हैं। चेत यदि इति प्रथम प्रकार, यह पहला प्रकार हुआ। चेत यदि संख्याया स्थाने द्वयं वा अधिकम अंकम भवेत्, यदि संख्या में 2 या 2 से अधिक अंक हो तब तदा द्वितीय प्रकार वर्तते अन्त्यस्य घनस्थाप्य
अंत्यस्य अर्थात अंत्यांकस्य घन स्थाप्य, घन अंत्य अंक का घन माने घन स्थापित करें अर्थात घन करें। ततः अंत्यवर्ग आदि त्रिनिघ्न कार्य, ततः तदनंतरम पुनः अंत्य अंत्य अंत्यवर्ग अंत्य संख्या का अंत्य अंक का वर्ग कर लें और उसको आदि त्रिनिघ्न उसको त्रिगुणित आदि से गुना कर दें। फिर इसको हम गुना करके अन्य स्थाप्य अर्थात दूसरी जगह लिख लें। पुनः आदि वर्ग त्र्यंत्याहतः, फिर आदि संख्या का वर्ग करके उसमें त्र्यंत्याहतः उसको 3 से और अंत्य संख्या से अर्थात त्रिगुणित अंत्य अंक से गुना कर दें। फिर इसको अलग रख दें। पुनः आदि घन कार्य, पुनः फिर आदि अर्थात आदि संख्या का घन कर लें। तो उसको फिर हम अलग रख दें अर्थात चौथे स्थान में रखें। सर्वे स्थानांतरत्वेन जुता, तो सबों को स्थानांतरत्वेन एक अंक अग्रिमांक बढ़ाकर लिखकर जोग करने से घन स्यात् घन हो जाता है। यदि संख्याया स्थाने 3 अंक भवेत् तदा, यदि संख्या में 2 से अधिक अर्थात 3 अंक हो तदा तत्खंड जुगम अंत्यम अग्रिमांक अर्थात तृतीय अंक आदि इति प्रकल्प्य तदा मुह माने बार बार क्रिया करते रहें। तो इति द्वितीय प्रकार, तो यह दूसरा प्रकार हो जाएगा। यह दूसरा प्रकार हुआ। किंतु इसमें जिस प्रकार अंत्य अंक से क्रिया प्रारंभ की जाती है उसी प्रकार आदि अंक से भी क्रिया की जा सकती है, किंतु इसमें एक एक अंक आगे बढ़ाने को एक एक अंक पीछे बाईं ओर लिखकर जोग करने से घन हो जाता है। अब तीसरा प्रकार दर्शाते हैं। अब तीसरा प्रकार है खंडाभ्याम बा अथवा खंडाभ्याम हतः राशे खंडाभ्याम हतः। तो राशि अर्थात राशि का दो खंड कर ले, राशि को 2 खंड करके खंडाभ्याम हतः और दोनों खंडों को हतः परस्परेण गुणितः उसको परस्पर में गुना कर दें, अलग अलग परस्पर में गुना कर दें। गुना कर उसको त्रिघ्न कार्य और उसको त्रिघ्न 3 से गुना कर दें। फिर उस राशि को 3 से त्रिघ्ना कार्य उन्हें गुना कर दें, 3 से गुना कर दें। फिर खंड घनैक्य युक्त, फिर दोनों खंडों के घनैक्य अर्थात घन जोग कर जोड़ देने से, युक्त मन जोड़ देने से घनो भवेत्, तो घन हो जाता है। इति तृतीय प्रकार है। अब इसमें चौथा प्रकार भी बतलाए हैं
3 सूत्र में 4 प्रकार से घनकरण की प्रक्रिया को बताते हैं। तो चौथा सूत्र है इसके लिए चतुर्थ प्रकार है, यदि वर्गात्मक संख्या, जैसे वर्गात्मक संख्या हुआ 4, 9, 16 इत्यादि, यदि वर्गात्मक संख्या का घन करना हो तो उस संख्या का वर्गमूल लेकर और उसका घन कर लें, या फिर उसी संख्या से गुना कर दें, अर्थात घन संख्या का वर्ग कर लें, तो वर्गांक संख्या का घन हो जाता है। यथा वर्गमूल घन स्वघनो वर्गराशि घनो भवेत्। तो यही चौथा प्रकार है, वर्गमूल घन स्वघनो वर्गराशि घनो भवेत्, अथवा वर्गे घने वैख विधिराद्यांकतोपि कार्यस्तस्यापि फलम सममेवेति। अर्थात वर्गात्मक संख्या का घन हो तो उस संख्या का वर्गमूल लेकर, वर्गमूल घन स्वघनो वर्गमूल लेकर और उसका घन कर लें, या फिर स्वघनो फिर उसी संख्या से घनों गुना करते हैं, तो वर्ग राशि, तो जो वर्ग राशि हो, जो वर्गांक संख्या हो, वही घन हो जाता है। तो यह चौथा प्रकार हुआ। तो छात्र छात्राओं, घनकरण की सूत्र जो 3 वृत्त में 3 श्लोक में ग्रंथकार ने बताए हैं, उसमें 4 प्रकार से घन करने की प्रक्रिया को कहे हैं। तो यह चारों प्रकार हो गया। तो पहला प्रकार हो गया समत्रिघातस्य घन प्रदिष्ट, अर्थात समान 3 संख्या के घात को अर्थात गुणन को घन प्रदिष्ट घन कहते हैं। यदि संख्या, यह पहला प्रकार हुआ। यदि संख्या में 2, 3, 4, 5 इत्यादि अंक हो, 2-3 अंक हो, तो क्या करेंगे? यदि संख्याया स्थाने द्वयं वा अधिकम अंकम भवेत् तदा द्वितीय सूत्रस्य अवसरो जायते। तो द्वितीय सूत्र वर्तते अंत्यस्य घन स्थाप्य, अर्थात अंत्य संख्या का, अंत्य अंक का घन कर ले, तथा अंत्य वर्ग आदि त्रिनिघ्ना कार्य, फिर अंत्य अंक के वर्ग को त्रिगुणित आदि से गुना कर अद्वितीय स्थान में उसको रख दें। पुनः आदि वर्ग अत्रय अंत्याहतः, फिर आदि संख्या के वर्ग करके उसमें त्रय 3 से और अंत्याहत और अंत्य अंक से हतः गुणितः कार्य गुना कर दें। तो और उसको तीसरे जगह अलग रख दें। पुनः आदि घन कार्य, फिर आदि संख्या का घन कर लें, तो उसको फिर पृथक स्थाप्य, उसको पृथक यानी चौथे स्थान में रख दें। तो सबों को स्थानांतरत्वेन, अर्थात सर्वे स्थानांतरत्वेन जुता, तो सबों को एक एक स्थान आगे बढ़ाकर लिखकर रखें और सबों का जोग कर दें, तो घन स्यात्, तो घन हो जाता है। यदि संख्याया स्थाने 3 अंकः भवेत्, यदि संख्या के स्थान में 3 अंक हो, तदा तत्खंडजुगम अंत्यम, तो तत्खंडजुगम अंत्यम तथा अग्रिमांक
तृतीयांक आदि इति प्रकल्प्य तदा मुहुः मन बार बार क्रिया कार्या, बार बार क्रिया करते रहें तो यह द्वितीय प्रकार है। इति द्वितीय प्रकार, यह दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा प्रकार राशे खंडाभ्याम हतः, राशि को पहले राशि को दो खंड कर ले, फिर उस दोनों खंडों को खंडाभ्याम हतः, दोनों खंडों से पृथक पृथक हतः गुणितः गुना कर ले, फिर उसमें त्रिगुणा कार्य, फिर उसको 3 से गुना कर दें, फिर खंड घनैक युग, फिर उन दोनों खंडों के घन योग को जोड़ देने से घनो भवेत, घन हो जाता है। यह तीसरा प्रकार हुआ। अब चौथा प्रकार है वर्गमूल घन स्वघनो वर्ग राशिर घनो भवेत। यदि वर्गात्मक संख्या का घन हो तो उस संख्या का वर्गमूल लेकर और फिर उसका घन कर लें। वर्गमूलात्मक संख्या को घन कर लें और फिर उसी संख्या से स्वघन, फिर उसी संख्या से गुना कर दें तो वर्ग राशि गुना कर देने से तो वर्गांक संख्या घन भवेत, तो वर्गांक संख्या घन हो जाता है। यही चौथा प्रकार हुआ। तो छात्र छात्राओं, आज हमने घनकरण सूत्र 3 श्लोक में जो आचार्य दर्शाए हैं उसको 4 प्रकार से घन करने की जो प्रक्रिया बताई है उस पर हम लोगों ने विशद विवेचन किया और उसके उत्पत्ति अब हम दर्शाते हैं। संक्षेप रूप में उनका इसकी उत्पत्ति दी गई है। तो उत्पत्ति है समत्रिघातः घन प्रदिष्टः इत्यादि। समत्रिघातस्य घन प्रतिष्ठा स्थाप्यो घनोन्तस्य ततोन्त्य वर्गः आदि त्रिनिघ्नस् तत आदि वर्गः त्यन्त्या हतोथादि घनस्य सर्वे स्थानान्तरत्वेन जुता घन स्यात् प्रकल्प्य तत्खंड जुगम ततोन्त्यम एवं मोहवर्ग घन प्रसिद्धा वाद्यांकतो वा विधिरेक कार्य खंडाभ्याम वा हतो राशिस्त्रिघ्न खंड घनैक युग वर्गमूल घन स्वघनो वर्ग राशिर घनो भवेत् इति गुणन विशेष परिभाषैव सिद्धि जायते। यदि संख्या अजोड़ क स्यात् तदा उक्त परिभाषया अजोड़ क अस्य घन, अजोड़ क ब्रैकेट बंद अस्य घन बराबर अजोड़ क गुना अगुण जोड़ क गुना अजोड़ क, तो तदा अ अर्थात अ पावर 3 अर्थात अघन 3 गुना अ वर्ग जोड़ क त्रिगुणित क जोड़ क वर्ग गुणित त्रिगुणित ब गुणित क वर्ग, यही बराबर अ जोड़ क जोड़ अ गुना क गुणित 3 जोड़ अ वर्ग जोड़ क घन एतेन स्थाप्यो घनोन्त्यस्य ततोन्त्य वर्ग इत्यादि खंडाभ्याम वा हतः राशि इत्यादि प्रकारद्वयम् उत्पद्यते। यदि राशि वर्गात्मक तदा अस्य घन तो अवर्ग ब्रैकेट बंद घन अर्थात अवर्ग का घन तो बराबर अ पावर 3 दूनी 6 अ पावर 6 बराबर अघन
गुणित अघन इति वर्गमूल घन स्वघन इति चतुर्थ प्रकारोपि उपपद्यते। तो यह दो प्रकार तो परिभाषा स्वरूप में स्थाप्यो घनोन्तस्य ततोन्त्य वर्ग वा खंडाभ्याम वा हतो राशिश समत्रिघातस्य घन प्रदिष्ट, यह दो प्रकार से तो एक ही सूत्र से एक ही क्रिया से उत्पन्न हो गया। और तीसरा प्रक्रिया खंडाभ्याम बाहतः राशिश त्रिघ्न खंड घन एक युग, यह भी उत्पन्न हो गया। दो खंड कर लिए, अघन खंड उसका दो खंड कर लिए, तो अजोर क है तो दोनों खंड का घन कर लिए, तो अघन गुना अवर्ग जोड़ त्रिगुणित क जोड़ क वर्ग गुना त्रिगुणित अ गुना क वर्ग, यही बराबर अजोड़ क जोड़ अजोड़ क ब्रैकेट बंद जोड़ अगुणे क त्रिगुणित जोड़ अवर्ग जोड़ क घन इति खंडाभ्याम बाहतः राशि इति प्रकारद्वयम् उपपद्यते। यदि राशि वर्गात्मकः स्यात् तदा अस्य घनः राशि अत्र राशि बराबर अवर्ग, अयं वर्गात्मको वर्तते तो अस्य घनः बराबर अघन अवर्ग गुणित 3 पावर 3, तो 3 दूनी 6 बराबर अघन अ पावर 6, यही बराबर अ पावर 3 गुना अ पावर 3 इति वर्गमूल घन स्वघनो वर्ग राशि घनो भवेत् इति चतुर्थ प्रकारोपि उत्पन्नम। तो छात्राओं यह चारों प्रकार से घनकरण की जो प्रणाली सूत्र है वह उत्पन्न हो गया। तो आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर अग्रिम रोज हम घनमूल करण सूत्र की उत्पत्ति अर्थ अन्वय व्याख्या करेंगे। जयतु संस्कृतम।